और पता है गोल्डी, अंशु मामा और मैंने 7 गेम्स खेले और अंशु मामा ने मुझे चॉकलेट मिल्क शेक भी पिलाया। फिर पूजा से सब लोग वापस आ गए, बस मेरे मम्मी पापा ही नहीं आए। फिर मामी ने कहा कि मम्मा पापा इधर आ जाएंगे, इसलिए मैं इधर आ गया शौर्य मामा के साथ। खुश रहो। इसी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। क्या हुआ ना? मैं 2 मिनट्स भी लेट होता हूँ, सब लोग कितना गुस्सा करते हैं। और आज आप इतना लेट हुए, किसी ने भी गुस्सा नहीं किया। और दादी और बड़ी दादी भी आपको कितना प्यार कर रही है। दिस इज चीटिंग। अरे भारत, तेरा ये नया काम तो बड़ा अच्छा है। हफ्ते में दूसरी बार चक्कर लग गया है उदयपुर का। अच्छा है ना, हमारा भी मिलना हो जाता है। समधन जी कैसी है रतन? बस ठीक ही है। पिछली बार जब आए थे तो माँ पूछ रही होगी ना कैसा रहा सब? हाँ दीदी, आपसे मिलने का बड़ा मन है उनका। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ दीदी। मैं भी आती हूँ जरा। रतन, पिछली बार भी जब तुम आए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहते हो, और इस बार भी ऐसा लग रहा है। हाँ दीदी, कहना तो चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बोलो ना रतन। माँ ने एक इच्छा जाहिर की। अक्षा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस बात को सुनकर। पता है कितने दिनों से मुझे टेंशन हो रही थी इस बात की। थैंक यू वर्षा। किस लिए? वो तू नहीं होती तो पता नहीं ये सब कभी नहीं हो पाता। पागल है क्या? ये होना तय था, इसलिए मैंने तेरा साथ दिया। और वैसे भी हमारा रिश्ता पहले दोस्ती का है, और दोस्ती में तो ये सब चलता है ना। लेकिन मैं फिर भी थैंक यू बोलूं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, अब हम बाद में बात करते हैं। तू सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम नैतिक के साथ स्पेंड कर। और वैसे भी अभी तो तुम दोनों का रोमांस बैलेंस होगा ना कई दिनों का। चुप रह। चुप तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन प्लीज तू चुप मत रहना। कह देना जो भी कहना हो। अब बस करेगी, चुप रह और फोन रख। बाय। चल बाय। वर्षा भी ना, जब से कमरा रेनोवेट हुआ है तब से कोई भी चीज उसकी जगह पे है ही नहीं। सब कुछ चेंज हो गया। क्या चाहिए नैतिक आपको? वो एक रेड वाली फाइल नहीं मिल रही है। वो वहां पर है, उस ड्रॉअर में। नैतिक, मैं सोच रही हूँ कि कमरे की सेटिंग फिर से पहले जैसी कर देते हैं। वो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं अक्षय, ये कमरे की सेटिंग बहुत अच्छी है और आदत लगने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कुछ कुछ चीजों की आदत लग रही है और बाकियों की धीरे धीरे लग जाएगी। पक्का ना? हाँ पक्का। नहीं देख रहे कुछ भी। मुझे भी चाहिए।
मुझे भी चाहिए रोलर स्केट जैसे इस गेम में। आप लोग किसे स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मुझे रोलर स्केट चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएंगे नक्श। मैं अभी दादी को बता के आता हूँ। आपको यही लग रहा है कि नक्शी बात मानकर मैंने गलती की? आप उसे स्केट्स दिलाएंगे, उससे खेलेगा, कहीं फिर से चोट ना लग जाए। ऑलरेडी स्टिचेस आए हुए हैं उसे। ओ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हम कितने लकी हैं ना नैतिक, जब भी हम एक दूसरे से दूर जाते हैं उसके बाद और करीब आ जाते हैं। अरे एक मिनट, ये देखिए नैतिक, ये जितने भी दिल है ना सब हमारे, और जब भी ये हमारे सामने रहेंगे तो फिर हम इनको देखकर एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। ये चाइल्ड्स की मीठी मीठी आवाज हमें हमेशा अपने वादों की याद दिलाती रहेगी। चार धाम की यात्रा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी की इच्छा होती है एक बार तीर्थ करने की, उन्हें तो जरूर जाना चाहिए। मानना तो मेरा भी यही है छोटी, लेकिन क्या दीदी? रतन के पास समय नहीं है माँ को ले जाने का। कह रहा था कि हाथ भी थोड़ा तंग है, अभी अभी नया काम शुरू किया है, उसे भी छोड़ के नहीं जा सकता। बेचारी माँ, जीवन भर बच्चों के लिए इतना कुछ किया, अब इस उम्र में आकर एक इच्छा जताई है तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन माँ, चार धाम की यात्रा तो बहुत लंबी यात्रा होती है ना, नानी कैसे कर पाएंगी? मन में इच्छा होना तो सब हो जाता है। रतन बता रहा था कि दिन रात एक ही बात पूछती रहती है, टिकट करवाई कि नहीं, कब चलेंगे हम? अरे ये क्या कर रही है लक्ष्य? लक्ष्य आ गया तो नहीं आएगा, माँ ने उसे अपने पास सुला लिया है। ठीक क्यों बांध रही? सामने आइए। आपको मुझे देखना है तो ढूंढिए अपनी अक्षरा को। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम, एक अजनबी ने क्या कर दिया, एहसास दिल में क्या भर दिया, दिल की बातें जाके किसको कहे, लगने लगे हैं सारे रंग नए, हो जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया। आपको ढूंढने के लिए मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, मैं आपको महसूस कर सकता हूँ। हल्की हल्की उलझन है, बेकरार सी धड़कन है, क्या ये दिल उसी का होना चाहे, क्या वही वो अपना है, क्या वही वो सपना है, अक्सर देखते हैं जो निगाहें, एक अजनबी ने क्या कर दिया, एहसास दिल में क्या भर दिया, खोए हैं दिन रहना सुबह शाम, होगा इसका
जाने क्या अंजाम। हो जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। हम रहे ना अब तो हम खो गए हैं तुझ में सनम, जाने क्या कशिश है तेरे प्यार में। पलके मूंगे आँखों में अब नजर तुम आते हो, पाए हैं तेरे ये इंतजार में। अजनबी तुमको दिल दे दिया, अपना रिश्ता कैसा जाने तुमसे जुड़ा, जीवन प्यार की राहों में है मुड़ा। हो जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। क्या हुआ दादी, आपको अपनी मम्मा की याद आ रही है? तो फिर चलो ना, हम लोग उनसे मिलने चलते हैं। ठीक है, चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद। जब वो घूम के आ जाएंगी तब। अरे, तुझे कैसे पता ये घूमने वाली बात? मम्मा पापा को बता रही थी तो मैंने खुद सुना। रतन नाना जी के पास उनको घुमाने का टाइम नहीं है ना, तो फिर आप ही उनको घुमा के लेके आ जाइए। आप ही ने तो कहा था कि बेटा बेटी सब बराबर होता, तो फिर आप क्यों नहीं लेके जा रही उनको? बात तो तेरी सही है मेरी बच्ची। उठिए महेंद्र प्रताप जी, आपका सूप पीने का टाइम हो गया है। नहीं खाना है हमारे को, जो उबला खाना, हमारे को दाल बाटी चाहिए। वो आपको मना है, आपको यही खाना है जो आपके लिए बनाए। कहा है नमन ने नहीं खाना है। लीजिए। कहा है नमन ने, अरे को समझ में ना आवे ये बात। बात बात पर जिद करते हो आप। खाना हो दवा हो, हर बार यही काम है। मेरे दादाजी पे गुस्सा मत करो मुगाइम्बो। नक्श, आप जाओ यहाँ से। पहले आप इनको गुस्सा करो, इन्होंने मेरे दादाजी को गुस्से से बोला। नक्श, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। जाओ बेटा जाओ। देखिए, हम जानते हैं कि आप अपना काम अच्छे से जानती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप दादाजी से अच्छे से बात करेंगी तो इन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। प्लीज। और ये वो मुगाइम्बो आंटी, उन्होंने गुस्सा किया मेरे दादाजी पे। डुगू, आपने नर्स आंटी से कैसे बात की? ऐसे बात करता है क्या कोई? बुरी बात है ना बेटा। नक्श, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और वो जैसे वो दादाजी को बोल रही थी, आपने उनको तो नहीं डांटा। नक्श बस, आपने बहुत गंदी बात की, जाके सॉरी बोलो। मैं नहीं जाऊंगा। नक्श, मैं बाद में समझा दूंगी, आप परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं, ऐसे कोई बिहेव करता है? ये बात उसे समझना बहुत जरूरी है। नैतिक छोड़िए ना, वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। अक्षरा प्लीज, आप गलत बात में उसकी साइड मत लीजिए। नहीं। हाँ रमन बोलो। हाँ अभी चाहिए? अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड कर। मैं सूप चढ़ा देती हूँ। अच्छा हुआ फोन आ गया मुन्ना को, बात टल गई भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी लगा था कहीं फिर से झगड़ा शुरू ना हो जाए। सच में भाभी माँ, डर लगता है। कल दोनों के बीच में सुलह हुई है और आज किसी ना किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा हो गया तो? हाँ, हमेशा ऐसी छोटी बातों से ही झगड़ा शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, मुन्ना भी और बहू भी। बड़ी बहू ने बताया ही नहीं। पर
अब तो बता दिया ना बड़ी दादी मैंने। इसलिए कल से इतनी चुप चुप है वो। हमने कल रात को पूछने की कोशिश भी की माँ, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकती हूँ क्यों नहीं कहा होगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बड़ी बहू, जो मन में है खुल के कहो ना। माँ, वो रतन ने बताया कि हम जानते हैं। जी, सच में वो स्थिति में नहीं है कि माँ को ले जा पाए, नहीं तो जरूर लेकर जाता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि उसके भाग्य में ये पुण्य कमाने का अवसर आए। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें ले जाऊं। माँ, मैं जानती हूँ मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है और कोई भी काम इस जिम्मेदारी से बड़ा नहीं है। लेकिन आज मैं एक पत्नी, एक बहू की हैसियत से नहीं, एक बेटी की हैसियत से कुछ मांगना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी माँ की बेटी होने का कर्तव्य पूरा कर सकूं, अंतिम इच्छा पूरी कर सकूं अपनी माँ की। बड़ी बहू, इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ा? ऐसे नेक काम के लिए आपको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है शौर्य की माँ। हाँ बड़ी बहू, समेट लो अपनी माँ के साथ सारी यादों को, क्योंकि यही तो हमारा असली धन है। माँ, बस तुमने अपना सारा जीवन इस घर को अर्पित कर दिया, एक अच्छी बहू के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में और एक अच्छी माँ के रूप में। तुमने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए, तो क्या अब ये कर्तव्य निभाने में कमी रखोगी? शौर्य की माँ, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपके सफर के सारे बंदोबस्त कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जी, थैंक यू वेरी मच। जी आप उनसे कहिए कि लंच टाइम तक ना मैं उनकी सारी क्वेरीज आंसर कर दूंगा। बाय। वो देखो, वो रखे ना वहां बेड के नीचे, खुद ही रखते हो और फिर खुद ही भूल जाते हो। चलो जल्दी से पहनो। सॉक्स कहाँ है मम्मा? सॉक्स अभी नीचे दिए थे ना, नीचे ही रह दिए। चलो जाओ जल्दी से लेकर आओ। अक्षा, आप नक्श से बात कर रही हैं, आपको नहीं करनी चाहिए थी जब तक वो अपनी गलती रियलाइज ना करे। नैतिक, वो मैं नहीं अक्षा, ऐसे तो वो कभी नहीं समझेगा। उस वक्त आपने मुझे कुछ कहने नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं कहा। नैतिक, मैं बात करने वाली थी, लेकिन फिर आपने बात शुरू कर दी आके, तो फिर मैं चुप हो गई। दोनों में से एक को ही बोलना चाहिए ना। अरे मैं शूज ही नीचे ले आता हूँ। लेकिन अक्षा, इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि वो बड़ी, घर में सब बड़े होने के बावजूद उसे इस मामले में बोलने की क्या जरूरत है? मुझे पता है नैतिक, लेकिन दरअसल नर्स पे उसका गुस्सा ना दादाजी के लिए प्यार है। उसे अच्छा नहीं लगता कोई भी उसके दादाजी से इस तरह से बात करे। अक्षा, अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे कुछ भी कह देंगे। और फिर ये मुगैम्बो, ये किसने सिखाया उसे? पता नहीं नैतिक किसने सिखाया, अब सुन लिया होगा कहीं इधर उधर से। अब बच्चा है, सोच समझ कर थोड़ा ना बोलता है कुछ। लल्ला, तेरे मोजे तो तू नीचे ही छोड़ गया था बेटा। अब जल्दी से जूते पहन कर आ, फिर नाश्ता करके स्कूल जाना है ना। दादी आप जाओ ना मेरे जूते लेने। क्यों? मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। पापा बहुत गुस्सा है, वो मम्मा से भी झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? आज मैंने नर्स आंटी को मुगैम्बो बोला था ना, इसलिए। लल्ला, तूने गलत बोला था ना, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते बेटा। अच्छा सुन, तू जा और जूते पहन कर आ। जा जा। छोटी दुल्हन, वो जरा भंडारे से
क्या हुआ? तो ऐसे परेशान क्यों है? भाभी माँ, मुन्ना और बहू के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। अभी लल्ला ने बताया, कल ही इनके बीच में सुलह हुई है, आज फिर से झगड़ा हो गया। हाँ, ये बात भी तो है। भाभी माँ, मैं देख कर आती हूँ। लक्ष्य, हम भी दादाजी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप करते हो, लेकिन हमने तो आंटी से कुछ नहीं कहा ना। अगर कोई गंदी तरीके से बात करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बिल्कुल वैसी बात करें, वरना हम भी बैड बॉय बन जाएंगे। हाँ डू, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको किसी भी बड़े से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उनकी कोई भी बात कभी अच्छी ना भी लगे, तब भी आप हमेशा उनसे अच्छे से बात करना। चलो वो फिर से प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करोगे। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। जूते पहन लिया लल्ला? हाँ दादी, मम्मा ने सॉक्स पहना और पापा ने शूज पहना। दादी, मैं कह रहा था ना कि मम्मा पापा झगड़ा करे, पर वो नहीं कर रहे थे और उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं। वो तो गुड बेबीज बन गए अभी। लल्ला, मेरी एक बात मानेगा बेटा? हाँ। बेटा, इस तरह ना बड़ों की बात में बीच में नहीं बोलते और एक की बात दूसरे को तो कभी नहीं बताते। ये अच्छी आदत नहीं होती। जो गुड बॉयज होते हैं ना, कभी भी ऐसा नहीं करते। ओके, तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं गुड बॉय हूँ ना। वैसा सब लोग इस मासूम से बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए? अच्छा चल, अब जल्दी से नाश्ता कर, नहीं तो आज स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चल आओ बेटा, तुम दोनों भी आओ। आप शुरू कीजिए नैतिक, मैं दादाजी से मिलकर आती हूँ। हाथ की एक्सरसाइज और 5 बार करना है। मारे से ना हो रहा है जी। कैसे भी कीजिए, एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी और 5 बार। देखना बहू, जबरदस्ती करवा रही है जी। एक्सरसाइज जरूरी है, डॉक्टर साहब ने लिख के दी है। मैं जानती हूँ सिस्टर, लेकिन अगर इनसे अभी नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर बाद करवा लीजिए, या फिर एक्सरसाइज थोड़ी इजी बना दीजिए, इन्हें आसानी होगी। दादाजी, डॉक्टर ने लिख के दिया है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको जल्दी ठीक होना है ना? मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। आराम से, आराम से। हम स्कूल के लिए रेडी हो जाएं मम्मा? बड्डी दादी सैड क्यों है मम्मा? सुबह से मुझसे बात तक भी नहीं की। बेटा इसलिए क्योंकि आपकी दादी उनसे बहुत दिनों के लिए दूर जा रही है ना। पर वो तो हमेशा मुझे स्माइल करने के लिए कहती, जब भी पापा बाहर जाते हैं तो फिर आप भी जाकर बड़ी दादी को खुश रहने के लिए बोलो ना। नहीं, मुझे उनको खुश करने के लिए एक और ट्रिक भी आती है। क्या? 1 मिनट में अभी आई। दादी, आप भी मेरे साथ डांस करो ना। नहीं बेटा, मन नहीं। करो ना बड़ी दादी, टीचर ही तो कहती है कि डांस करने से मन खुश हो जाता है, तो आपका भी खुश हो जाएगा। दादी आओ ना। अरे बेटा, बाय नाच। मम्मा याद है ना, मंडे को पीटीएम में इस सेक्शन के लिए। हाँ याद है। चलो आप जाओ, जल्दी से जाओ 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 जाओ। बाय बाय। चलिए नैतिक। क्या हुआ?
मंडे को अजय की फर्स्ट कोर्ट हियरिंग। बहुत दुखी हो रहा था बेचारा, सुनकर तो मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले शायद ना कर पाए, लेकिन हो सकता है साथ मिलके हम कुछ कर सकें। मतलब ये कि जैसे बात करने से हमारे बीच के इश्यूज सॉल्व हो गए, हो सकता है उनके बीच के भी खत्म हो जाए। लेकिन अक्षा, वो लोग तो आपस में बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, तो आपस में बात नहीं करना चाहते हैं ना, लेकिन किसी और से तो कर ही सकते हैं ना। आप चलिए, मैं समझाती हूँ। क्या हुआ रहते, ऐसे अचानक बुलाया? बस तुझसे कुछ बात करनी थी यार। किस बारे में? तुम्हारे और अजय के बारे में। कोई फायदा नहीं है अक्षरा, क्योंकि मेरे और अजय के रिलेशनशिप के बीच बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकता है यार? तूने एक बार भी ज्योति से बात करने की कोशिश की? कई बार की, पर उसे मेरी बात समझ आए तब ना। आई थिंक कि अजय को अब मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। नहीं अजय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तुझसे प्यार करती। अगर तुझसे प्यार नहीं करती तो क्या तुझसे शादी करती? एक बार अपने दिल से पूछ करती। ज्योति से अलग होकर क्या तू खुश रह पाएगा? और तुम्हारा बेटा, क्या वो कभी खुश रहेगा? बच्चे को मम्मी और पापा दोनों की जरूरत होती है। भले तुम कितनी भी अच्छी माँ क्यों ना बनो, तब भी तुम उसके पापा की कमी पूरी नहीं कर पाओगी। वो अजय को मिस करेगा। वो तो अब भी करता है ना, पर अजय को ना कभी हमारे लिए टाइम था और ना ही कभी होगा। एक वो ही अकेला बिजी है पूरी दुनिया में, बाकी सब बेकार है। पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी बस उसके अकेले की है। अब है जिम्मेदारी तो मैं क्या करूं यार नैतिक? काम छोड़ दूं? फिर वही शिकायत करेगी कि काम नहीं करता, पैसा नहीं कमाता। शिकायत करने का तो बस बहाना चाहिए। ज्योति कहती है कि मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता। अब तू ही बता यार, क्या मैं नहीं चाहूंगा अपनी फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं? काम नहीं करूंगा तो उनकी फिजूल डिमांड कैसे पूरी करूंगा? सब करने के बाद भी ये सुनने को मिलता है, माँ, बीवी और बाबूजी, इन तीनों के बीच में पिसकर रह गया हूं मैं। एक मिनट अजय, ये बात जो तू मुझे कह रहा है, क्या तूने ज्योति से कही? एक बार नहीं, कई बार। पर अजय मेरी बात को ऐसे उड़ा देता है मानो मैं कोई बकवास कर रही हूँ। अजय, एक पति और पत्नी के बीच में सबसे बड़ी चीज होती है कम्युनिकेशन, और जहाँ वो नहीं होती है ना, बस गड़बड़ होती है। सच ज्योति, अपने बीच की बातें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, एक दूसरे को बताओ, तभी तो आपके पार्टनर को पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हो। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पार्टनर क्या फील कर रहा है? अजय, कई बार बात कुछ होती नहीं है, लेकिन गलतफहमी की वजह से बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी अभी अक्षरा और मेरे बीच में हुआ। छोटी छोटी बात को लेकर धीरे धीरे जमा होती गई और फिर इतनी बड़ी बन गई, इतनी बड़ी बन गई ना कि हमें बात बात में ना दूसरा ही गलत लगने लगा था। वो तो अच्छा हुआ नैतिक को रियलाइज हो गया कि हम दोनों भी उसी रास्ते पे निकल गए हैं जहाँ से तुम दोनों की शुरुआत हुई थी। और एक पल बिना गवाए मैं इमीडिएटली अक्षरा के पास भागकर चला गया। और तब जाके हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बारे में कितना गलत सोच रहे थे, कितना इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। छोटी छोटी बात पे झगड़ा, कभी कमरे के रंग, तो कभी नक्शे पढ़ाई को लेकर, और कभी कुछ और। जैसे किताब आप बहुत करीब से पढ़ते हैं तो आपको साफ दिखाई नहीं देता, ऐसे ही करीबी रिश्तों में भी कभी कभी साफ दिखना बंद हो जाता है। और वही चीज जब आप दूर से दूसरे के रिश्ते में देखो ना, तो तब अंदाजा होता है। ज्योति, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन प्यार गलती जताने का नहीं, बल्कि उससे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का नाम। और आगे भी अकेले नहीं, अपने साथी के साथ, और वो भी हाथों में हाथ डाले आगे बढ़ने का नाम। ज्योति, रिश्ता बनाने में ना बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है। अजय, टूटे हुए रिश्ते कभी खुशी नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ दुख पहुंचाते हैं। अजय, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह मेरे और अक्षरा के बीच में गलतफहमियां दूर हो गई, वैसे ही तुम दोनों के बीच में भी हो जाएगी। एक बार आपस में बात करके देख लो यार। मुन्ना कहाँ है? वो बाहर डुगू के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। दादाजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? और उन्होंने दिन में कुछ खाया पिया या नहीं? हाँ, पर बहू, हम सोच रहे थे कि आज डॉक्टर साहब को बुला के दादाजी को दिखवा ही देते हैं। हाँ। क्यों, क्या हुआ? उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, आज नर्स ने दादाजी से व्यायाम करवाया, उनसे नहीं हो रहा था, फिर भी
जबरदस्ती। अब उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर मैं जानती हूँ उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। आदत नहीं है ना बेटा व्यायाम की। ये बिल्कुल ठीक नहीं है बहू। आज व्यायाम का पहला दिन और नर्स ने आधा पौना घंटा करवाया। मैं जानती हूँ कि नर्स वो है, वो हमसे बेहतर जानती है, लेकिन बेटा थोड़ा बहुत तो हम भी समझते हैं, खास तौर से दद्दा जी के लिए क्या बेहतर है वो। शौर्य की माँ, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। आप एक नेक काम के लिए जा रही हैं, भगवान आपका साथ देगा। जी, थैंक यू। यू आर वेलकम। चलिए अब एक काम कीजिए, ये कपड़े हमें दीजिए, हम इन्हें अच्छे से अटैची में रख देते हैं। लाइक दादाजी दादी जी मैं अंदर आऊं? हाँ हाँ आजा ना बेटा। ये क्या? दादी ये देखो मेरी जादू की छड़ी। इसे कोई भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। इसे आप लेके चले जाओ। क्यों बेटा? आप अपनी मम्मा को मिलने जा रही हो ना, तो उनकी सारी विश पूरी कर देना, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे मेरी राजकुमारी, देखा आपने कितना ख्याल है इसे अपनी दादी का। वो मेरी भी तो बड़ी नानी है ना। थैंक यू मेरी राजकुमारी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आज आप लोगों को यहाँ मुझे सुलाना भी पड़ेगा। चल आजा आजा, कहानी सुनाएंगे, आजा। वापस कब आ रही है माँ? अब अभी तो ये कहना मुश्किल है बेटा। क्यों? आप तो सिर्फ मिलने जा रही है ना। तेरी नानी को 4 धाम की यात्रा करवाने ले जा रही हूँ। रतन तो अपने काम में व्यस्त है, इसीलिए। सच? लेकिन माँ आप तो कभी गांव में अकेले नहीं गई हैं, तो फिर? जानती हूँ तेरे मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। जीवन में पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर मैं अकेले सफर कैसे करूंगी। मैं तो बात बात में घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ। यही सोच रही है ना तू भी? देख बेटा, सच कहूं तो मन में डर तो है, पर मैंने सोच लिया है मैं जाऊंगी जरूर। हिम्मत और काबिलियत हर किसी में होती है माँ, लेकिन उसे जगाना पड़ता है। आपने जो हिम्मत और धैर्य मुझे दिया है, उसी से तो मैं ये सब संभाल पाई हूँ। अक्षरा, थैंक यू बेटा। सच तुझसे बात करके तो मेरा निश्चय और भी पक्का हो गया है। अपना ख्याल रखना। आप भी माँ। और हाँ, भाऊजी को फोन करती रहना, अकेले हो जाएंगे ना। ये भी कोई कहने की बात है? मेरी चीकू को और जमाईसा को प्यार और मेरा आशीर्वाद देना। माँ थोड़ा पहले पता होता ना, तो कम से कम आपसे मिल तो लेती मैं। कोई बात नहीं बेटा, हम मिले ना मिले, लेकिन है तो हमेशा एक दूसरे के साथ ही ना। राधे कृष्ण माँ। ठीक है बेटा, राधे कृष्ण। आई लव यू माँ, अपना ख्याल रखिएगा। मिस यू। क्या हुआ अक्षरा? कुछ नहीं, बस वो माँ नानी के पास जा रही हैं, उन्हें 4 धाम की यात्रा कराने। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, पर आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? बिना कहे माँ सब समझ जाती है और बातों बातों में सलाह भी दे देती है, बेटा ऐसे करो। पर अब जब वो यहाँ नहीं है, मैं ये सब बहुत मिस करूंगी। बल्कि ये कहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगी। थैंक्स। किस लिए? आप जो कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं समझ गई। थैंक यू।
बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ बड़ी बहू, यहाँ की चिंता मत करो, सब है ना यहाँ। जानती हूँ गोपी दादी, सब एक दूसरे को संभाल लेंगे, लेकिन दूर रह के भी मानो मेरे मन का एक हिस्सा यही रह जाएगा। आपसे एक विनती है, आप सबका ध्यान रखिएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है बड़ी बहू? दादी स्माइल। मेरी राजकुमारी, अपना ध्यान रखना, अम्मा का सब कहना मानना, तंग मत करना। ओके दादी। माँ, दवा समय पर लेती रहिएगा। शौर्य, अंशु, अपना ध्यान रखना और घर में बाकी सबका भी। आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बड़ी बहू, घर से खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी लौट कर आओ। ये चिंता की गठरी साथ लेकर जाओगी ना तो सफर मुश्किल हो जाएगा। हाँ दीदी, यहाँ तो हम सब साथ में हैं, पर आप वहाँ बिल्कुल अकेली रहेंगी। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा अपना। छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम ठीक रहोगी ना तभी तो तुम समधन जी का ख्याल रख पाओगी, है ना? मुझे आपकी बहुत याद आएगी दादी। ना 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 मेरी बच्ची, नो, ऐसे रोते थोड़ी है। नहीं, नहीं, दादी भी नहीं रो रही। चलिए माँ, देर हो रही है। हाँ बेटा। दादाजी, दादाजी, दादाजी क्या हुआ? दादाजी आप ठीक तो है ना? मारे। नर्स, चित्रा जी, चित्रा जी, नर्स। अरे ये तो कल रात की दवाई है ना? दादाजी ने खाई नहीं। क्या हुआ? कहाँ थी आप अभी तक? कब से आवाज दे रही हूँ मैं आपको। देखिए दादाजी की हालत कितनी खराब है। क्या हुआ महेंद्र प्रताप जी? ये दवाई जो कल रात को उनको देनी थी, दी थी आपने? आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आपको पता है दवा ना खाना दादाजी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। कि क्या हालत हो रही है दादाजी की। दादाजी अब आप देख क्या रही है? प्लीज कुछ कीजिए ना, डॉक्टर को बुलाइए, कोई दवा दीजिए दादाजी को। देखो, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, आप हटिए, मैं देखती हूँ। दादाजी सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएंगे। अरे इनकी इतनी हालत खराब है, आप बोल रही है ठीक हो जाएंगे? कहीं कुछ हो गया तो? कहा ना, जरूरत नहीं है, दवाई दी है ना, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 1 सेकंड में ठीक हो जाएंगे। ठीक लग रहा है ना? देखा, हो गया ना ठीक? बोला था ना मैंने। बहू, बोलिए, ठीक है ना आप? अच्छा बात आ गई। आराम कीजिए। हाँ? बिना वजह परेशान हो रही थी आप। हमने ये नौबत आनी ही क्यों थी? अगर मैं उस वक्त नहीं देखती और जरा सी भी देर हो जाती तो ना जाने। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप ख्याल रखिए इनका। मैंगो बात यम्मी है मम्मा, कल मुझे टिफिन में भी देना। बस अब आम का सीजन आ गया ना, तो रोज इसे आम ही चाहिए। यस, ये मेरा फेवरेट फ्रूट है ना। दादा दादी को भी मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं ना मम्मा। हम मैंगो पर नमक लगा के खाते हैं। जब वो आएंगे ना तो हम उनके लिए खूब सारे मैंगो लाएंगे। लो,
अभी तो बड़ी बहू वहां पहुंची भी नहीं होगी और यहाँ इंतजार करना शुरू। वर्षा जरा जल्दी से फोन लगाकर तो पूछ बड़ी बहू पहुंची कि नहीं। वैसे भी आजकल गाड़ियां कहाँ समय पर चलती हैं। पता नहीं उन दोनों की यात्रा कैसी रही होगी। दादी इतनी चिंता मत कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ जाते जाते अपनी चिंता का डिपार्टमेंट दादी को दे गई हो। क्या आपको उसी वक्त मुझे आवाज देनी चाहिए थी? मैं भी दादाजी को नहीं नहीं, अभी नहीं, तुमने अभी अभी दवाई लिया, आराम कर रहे हैं, बाद में मिल लीजिए। लेकिन आप नर्स से बात जरूर कीजिएगा। ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है वो? अगर दादाजी को कुछ हो जाता तो? आपने उनसे पूछा क्या बोली? कुछ नहीं बोली तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कहीं भी गलती का एहसास नहीं था। ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। नैतिक, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए, ये कोई तरीका नहीं है। एक मिनट अक्षरा, शायद हम ही उन्हें गलत समझ रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन दिखा नहीं रही होंगी क्योंकि वो इस फील्ड से हैं। उन्होंने ऐसे केसेस पहले भी देखे होंगे, इसलिए तो इतनी आसानी से हैंडल कर गई, हमारी तरह परेशान नहीं हुई। हालांकि मैं ये बात समझता हूँ कि अब आगे से ना हमें और ध्यान देना होगा, यहाँ तक कि सिस्टर के काम को भी ना डबल चेक करना होगा, क्योंकि गलती तो इंसान से ही होती है। और अगर फिर भी आगे से ऐसा लगे कि कोई दिक्कत हो रही है और चीजें समझ नहीं रही हैं, तो फिर मैं खुद डॉक्टर से बात करूँ। आप चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक्स, सी यू। टाइम पे आ जाना, आयुष भी आ रहा है। ओके बाय। उल्टी वियान भी मान गया, ये बहुत मजा आएगा। मैं जल्दी से सब तैयारी कर लेता हूँ। हाँ? बाबूजी, और ये मिस्टर रावल का ना दूसरा ऑर्डर, इसे पूरा होते होते ये महीना तो खत्म हो ही जाए, उसके बाद ही कोई नया काम शुरू करेंगे। क्या हुआ भाभी माँ? वो तुम्हारे दादाजी के हाथ पे नीले नीले निशान हैं, वो भी 5-6, और गर्दन के पास भी 1-2 हैं। क्या वजह हो सकती? आपने नर्स को दिखाए? हाँ, दिखाया था ना, पर वो कह रही है चिंता की कोई बात नहीं है। पर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे निशान पड़ सकते हैं ना? या तो दवाई का असर हो सकता है या फिर दादाजी की दवा बदली है क्या? नहीं भाभी माँ, आप कहें तो डॉक्टर साहब को बुलाकर दिखा दें दादाजी को। मैंने पूछा था नर्स से, पर कहने लगी कि उसकी कोई जरूरत नहीं, वो संभाल लेंगी। इसका मतलब भाभी माँ चिंता की कोई बात नहीं है, और फिर इस विषय में सिस्टर हम सबसे ज्यादा जानती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को ही सीधा फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ। वैसे भी उनसे कुछ पूछना ही है। अक्षर, तब तक आप दादाजी का प्लीज ध्यान रखिए। हाँ, मैं देखती हूँ। ले जाए। माँ सो गई? आज बहुत खुश थी ना माँ? बहुत अच्छा किया दीदी आप आ गई। मैं दिन भर दुकान रहता हूँ, तन्नू कॉलेज जाती है और सुमन 2 हफ्ते से अपने मैके में ही है। कोई बात नहीं रतन, उसका भी तो मायके जाना जरूरी था। उसकी माताजी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। आपके आने से न सिर्फ माँ को बल्कि मुझे भी बहुत तसल्ली हुई है, वरना मैं दिन भर माँ की चिंता करता रहता था। और दादी की तीरथ जाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हाँ। अफसोस उनकी ये इच्छा मैं पूरी कर पाता। जीजा जी, आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। आपने हम पर जो उपकार किया है वो। रतन, क्यों बेगानों जैसी बातें कर रहे हैं? आपकी माँ क्या हमारी माँ नहीं? और रतन, ये कहाँ लिखा है कि ये कर्तव्य सिर्फ बेटे ही पूरा कर सकते हैं? हम बेटियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, थोड़ा पुण्य कमाने का। सच बताना दीदी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। शौर्य की माँ माताजी को हर उस जगह लेकर जाएंगी जहाँ वो जाना चाहती। धन्यवाद जीजा जी। बुआ चलिए, नाश्ता तैयार है। हाँ बेटा, आइए। चलिए आप आइए। भाभी माँ, आप जाइए, थोड़ी देर के लिए दादाजी के पास बैठ जाइए। मैं उनके लिए खिचड़ी चढ़ा देती हूँ और फिर खाने से पहले दवा भी दे देती हूँ। पर तू क्यों कर रही है ये सब? गिरजा कर देगी ना। और दवा देना तो नर्स का काम है। जब से वो आई है ना, वही देखती है दवा का सब। मम्मा, दादी, बड़ी दादी, आप लोग अपनी आइस क्लोज करो।
आईज क्लोज करें? क्यों? करो ना प्लीज। ओके अब खोलो। अरे राधे कृष्ण आंटी, राधे कृष्ण दादी। हेलो बेटा। अरे वाह, आज तो आपके सारे फ्रेंड्स आए हैं। हाँ मम्मा, मैंने बुलाया इन सबको। आज हमारी छुट्टी है ना, तो हम सब मिलके दादाजी के साथ खेलेंगे। दादाजी के साथ? हाँ, दादाजी को बहुत मजा आएगा ना। आजकल दादाजी कहीं बाहर भी नहीं जाते ना, तो बहुत बोर हो जाते हैं। और ऊपर से मुगैम्बो, सॉरी, वो नर्स आंटी उनको हमेशा गुस्सा करती रहती है ना, इसलिए आज मैंने सबको घर पे ही बुला लिया। हम लोग दादाजी को स्टोरी सुनाएंगे, फिर हम उनके साथ चेस खेलेंगे, फिर वो बोर नहीं होंगे, है ना फ्रेंड्स? थैंक यू बेटा, आप सब लोग ना बहुत अच्छे बेबीज हो। अब हम जाए मम्मा? हाँ बेटा जाओ, लेकिन बिल्कुल शोर मत करना। आपको पता है ना दादाजी को शोर पसंद नहीं है। ओके मम्मा। हम दादाजी को सरप्राइज देंगे। हाँ चलो। सेठानी जी, किसी का फोन आया है। शायद माँ का फोन होगा। दादी का फोन है, मैं उठाऊंगी। बेटा फोन स्पीकर पे करो। हाँ बेटा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? माँ के घुटनों का दर्द दोबारा तो नहीं हुआ? और हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई कि दर्जी की पर्ची कहाँ रखी है। तुझे मिली क्या? और नहीं मिली तो? दादी पहले ये तो पूछो कि फोन किसने उठाया है। मैं बोल रही हूँ अनन्या। अरे मेरी राजकुमारी, कैसी है? लो फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं। पहले वाला क्वेश्चन का तो आंसर देने दो दादी। हम सब ठीक है, हमने बहुत सारे मैंगोस खाए और आप दोनों को बहुत मिस किया। वी टू मिस ऑल। माँ, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बेटा, नानी जी की तबीयत कैसी है अभी? माँ की तबीयत पहले से बेहतर है, बहुत खुश है वो। बेटा वो तो तुम्हें और बिशंबर को देखकर हो गई होंगी। जो खुशी अपने बच्चों को देखकर माँ को होती है, वो और किसी चीज से नहीं होती। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। जी माँ जी। और हाँ माँ, यहाँ से कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। बाय बाय दादी, टेक केयर। बाय, टेक केयर। बाय। दादाजी, हमारा लल्ला, आजा 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 आजा। दादाजी। जी कौन बोला? नहीं तो दादाजी कोई नहीं बोला। ना लल्ला ना, ये थारी आवाज ना थी, कोई और बोला। कोई है थारे साथ? गेस करो। अरे जी कौन बोला? अच्छा ठीक है, आ जाओ सब लोग। दादाजी। अरे बोबो, जी तो सब थारे दोस्त है। हाँ दादाजी, ये सब आपके साथ खेलने आए हैं। हमारे साथ खेलने आया है? हाँ। अरे वाह। दादाजी स्टोरी सुनोगे? तुम्हारे को स्टोरी सुनाएगा? हाँ दादाजी, इसे बहुत सारी स्टोरीज आती है। अच्छा, अरे सुना बेटा सुना। दादाजी मैं आपको डांस करके दिखाऊं? हाँ दादाजी, मैं भी करके दिखाऊं? हाँ मैं भी करके दिखाऊं? अच्छा अच्छा दिखो। चलो ये अरे बाबा। अरे अच्छा 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 अच्छा। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम। आयुष ले। वाओ पिज्जा, थैंक यू मम्मा। हमारे को भी जे नाश्ता चाहिए। दादाजी, आपका ये सब खाना मना है ना? अब वो खाइए, वो बहुत यम्मी है दादाजी। मैं खिलाऊं? दो दादाजी।
दादाजी स्टोरी सुनाओ ना। अरे हाँ, एक बार क्या हुआ था कि एक जंगल था। दादाजी ऐसे बोलो। हाँ। क्या हो रहा है? नक्श, ये सब क्या है? चलो अपने फ्रेंड्स को लेके बाहर निकलो। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। ये सब दादाजी के साथ खेलने आए हैं। मैंने कहा ना बाहर जाओ। यहाँ मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। हम शोर नहीं कर रहे, हम खेल रहे हैं और दादाजी को भी बहुत मजा आ रहा है ना दादाजी? रहने दो इनको, हमारे को सच में बहुत मजा आ रहा है। जी नहीं, ये आपका आराम करने का समय है। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। देखा ना गोल्डी, वो नर्स आंटी हमेशा ऐसे ही करती है दादाजी के साथ। कभी सो जाओ, कभी एक्सरसाइज करो, पूरे दिन यही करती रहती है। मुझे तो उनके साथ खेलने भी नहीं देती है। बहुत गंदी है वो नर्स आंटी, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो तू किसी को भी उनकी कंप्लेंट क्यों नहीं करता? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं खुद करूंगा जो करना है। क्या करेगा? और ये देखिए, आपके पूरे सफर की टिकट्स हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ किस जगह कौन सी धर्मशाला में रहना है उसका नाम भी लिखा है। इसे बिल्कुल अपने पास संभाल के रखिएगा। हे भगवान, कैसे कर पाऊंगी इतना कुछ? मैं तो जब जब मायके भी आई हूँ तब भी कोई ना कोई आया है मेरे साथ। अब इस बार ऐसे अकेले, वो भी माँ को लेकर जा रही हूँ। मन को कितना भी समझाऊं, घबराहट तो होती है ना जी। शौर्य की माँ, पहली बार थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन एक बार आपकी यात्रा आरंभ हो जाएगी ना, उसके बाद नहीं होगी। और वैसे भी पहले सफर तक तो हम चल रहे हैं ना आपके साथ। हम आपकी यात्रा आरंभ करवा देंगे, आप खुद देख लेंगी क्या कैसे किया जाता है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी थैंक यू। आप थैंक यू कह रही हैं और हम आपको सॉरी कहना चाहते हैं। ये पूरी यात्रा हम आपके साथ कर नहीं पाएंगे ना, क्या करें, काम से इतने दिन दूर नहीं रह सकते ना हम। जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने इतना समय निकाला, मेरे और माँ के लिए इतना इंतजाम करके दिया, ये क्या कोई कम है? माँ जब तक जीवित रहेंगी ना, उनका रोम रोम भी आपको आशीर्वाद देगा। नहीं नहीं शौर्य की माँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया है, खास तौर पर उसके मुकाबले जो आप लोग करती हैं। दिन में इतने काम होने के बावजूद सबके लिए समय निकाल पाती हैं आप। इतनी व्यस्तता के बाद भी कुछ नहीं भूलती, कुछ नहीं चूकती, हर जिम्मेदारी, हर रिश्ता अच्छे से निभाती हैं। ये क्या बदतमीजी है? यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? बहुत शरारती हो गए हो। ये कोई तरीका है? लक्ष्य, ये क्या किया आपने? ये नर्स आंटी हमेशा मेरे दादाजी पे गुस्सा करती है और आज इन्होंने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी डांटा, इसलिए मैंने इनको डराया। लक्ष्य, आप मैं नहीं कहूंगा इनको सॉरी। लास्ट टाइम भी मैंने इनको सॉरी बोला था, पर इन्होंने मेरे दादाजी को सॉरी नहीं बोला था। चलो फ्रेंड्स। आई एम सॉरी। टुकू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जी सिस्टर, हम कोशिश करेंगे उसे समझाने की। बच्चा है ना, इसीलिए। बच्चा है इसलिए बदतमीज है, कुछ भी बोल देता है। और वहाँ वो दादाजी इतने जिद्दी है, नाक में दम कर दिया है। और यहाँ ये बच्चा, ये घर है या पागल खाना? देखिए,
आपको डुगू के बारे में जो बोलना है बोलिए, वो बच्चा है, लेकिन प्लीज हमारे दादाजी के बारे में कुछ मत कहिए। क्यों नहीं कहूंगी? सत्याग्रह है वो, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सिस्टर, प्लीज हमारे दादाजी के बारे में एक शब्द भी मत कहिए। देखिए सिस्टर, हम यहाँ आपको दादाजी की देखभाल करने के लिए लेकर आए थे। आपका तरीका हमें पसंद नहीं है और शायद हमारा आपको। अगर ये काम आपके बस का नहीं है तो ठीक है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। सिस्टर, थैंक यू, आपने इतने दिन दादाजी का ख्याल रखा, अपने ज्ञान और अनुभव से हमें भी 4 चीजें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि नॉलेज और एक्सपीरियंस अपनी जगह है, लेकिन एक मरीज से डील करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्यार और धैर्य। दवा अपनी जगह होती है, लेकिन इन सब चीजों का भी महत्व बहुत ज्यादा होता है। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करके जल्द से जल्द एक और नर्स का इंतजाम करता हूँ। नहीं नैतिक, अब हम दादाजी के लिए किसी को नहीं रखेंगे, क्योंकि जो प्यार और केयर हम दादाजी के लिए चाहते हैं वो कोई और नहीं दे सकता है। अक्षर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन देखिए हमें किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ही। भाभी माँ अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, आपने तो देखा ही कि वो कितना थक जाती हैं। और वैसे भी कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना, जो दादाजी को टाइम से दवा दे सके, उनकी देखभाल कर सके, उनकी एक्सरसाइज करवा सके। तो फिर ये सब काम कैसे होंगे? होगा नैतिक, सब हो जाएगा। दादाजी की केयर एक नर्स की तरह ही होगी, बल्कि उससे भी अच्छी, लेकिन प्यार और इज्जत से। लेकिन बेटा हम कैसे करेंगे? हमें कहाँ समझ है इन बातों की। नहीं है तो आ जाएगी माँ, थोड़ा थोड़ा करके सीख लेंगे, लेकिन किसी बाहर वाले को नहीं रखेंगे दादाजी के लिए। आज से मैं करूंगी दादाजी के सारे काम। थोड़ा बहुत आता है और बाकी सब डॉक्टर साहब से सीख लूंगी। लेकिन बहू, ये काम, मेरा मतलब है पहले ही तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और फिर ये काम कैसे कर पाओगी सब कुछ? कर लेंगे बाबूजी, आप सबका आशीर्वाद है ना मेरे साथ, सब हो जाएगा। नहीं बेटा, तुझ पे बहुत बोझ हो जाएगा। भाभी माँ, प्लीज अपने शब्द वापस ले लीजिए। माता पिता कभी बच्चों पर बोझ होते हैं क्या? बड़े बुजुर्ग की सेवा करना तो सौभाग्य होता है और ये सबको नहीं मिलता। आप सब लोगों ने माता पिता बनकर अपने बच्चों के लिए जिंदगी भर सब कुछ किया, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? बेटा, पर तेरा काम, कोई भी काम इससे ज्यादा जरूरी नहीं। भाभी माँ, अक्षरा घर से भी काम कर सकती है। हाँ, वैसे ही नैतिक, वो ना हमारे ऑफिस में एक लड़की थी मीना, उसे बच्चा होने वाला था, तो उसने मैटरनिटी लीव ले ली बहुत टाइम के लिए। अपने बच्चे का ख्याल रखना था। दादाजी भी तो बच्चे की तरह ही है ना, वैसे ही मैं भी दादाजी की देखभाल के लिए लीव ले लूंगी ऑफिस से, और बाकी जो भी काम होगा वो घर से कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए। भाभी माँ, प्लीज आप बिल्कुल रोइए मत। हाँ, आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं दादाजी का पूरा ख्याल रखूंगी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पक्का। सब ठीक हो जाएगा। भाभी माँ, हम सब लोग मिलकर दादाजी को संभालेंगे। जब इतने साल अकेले वो हम सबको संभाल सकते हैं, तो क्या हम सब लोग मिलकर उन्हें नहीं संभाल पाएंगे? गोल्डी 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 गोल्डी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक चीज दिखाऊं? सरप्राइज है। ये देखो गोल्डी, ये देखो 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 देखो, गोल्डी 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 गोल्डी, कैसी लगी? अच्छी है ना? इस रूम में बस तुम्हारी फोटो नहीं है, बाकी सबकी है। दादी, बड़ी दादी, पापा, मम्मी, सबकी। देखो मेरी भी है।
वो देखो 1 ईयर वाली, वो देखो अभी वाली। पापा मम्मा दादी सबकी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। इसलिए मैंने मम्मा पापा से एक फोटो फ्रेम मंगाई जिसमें पापा, मम्मा, नक्श सिंघानिया और गोल्डी सिंघानी। गोल्डी, मैं इस फोटो को यहाँ रख दूँ तुम्हारे पास? हाँ गोल्डी, ये देखो। ओके गोल्डी, कैसा लग रहा है? देखो देखो देखो, ये तुम हो, ये गोल्डी सिंघानिया। गोल्डी, ये देखो तुम्हारे फुटबॉल। आज के बाद तुम फुटबॉल से नहीं खेल रही। हाँ गोल्डी। थैंक यू अक्षरा। मैं जानता हूं आप दादाजी से उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मैं, या शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू थैंक यू। आप दादाजी के लिए जो कुछ भी कर रही हैं शायद मैं नहीं कर पाता। नहीं नैतिक, मैं भी ये सब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब लोगों का सपोर्ट है मेरे पास, और स्पेशली आपका। तो उसके दम पर ये सब कर पा रही हूँ। और ये सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। लीजिए, हिसाब बराबर कर दिया ना, मेरा थैंक यू मुझे ही वापस करके। महाराज जी ने भिंडी क्यों नहीं बनाई? खराब हो गई थी भाभी माँ, और तोरी भी खराब हो गई। पर क्यों, फ्रिज में नहीं रखी क्या? रखी थी, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा। कल दूध में भी तो गंध आने लग गई थी। मैकेनिक को बुलाकर एक बार फ्रिज दिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं छोटी दुल्हन, पिछली बार जो फ्रिज बनाने वाला आया था उसने क्या कहा था याद है ना? अब हम नया फ्रिज ही खरीद लेंगे क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। हाँ, मुन्ना से बात करते हैं। लो बेटा। राजबन्ना, अक्षरा, खा लिया दादाजी ने? दवा भी ले ली और लेट भी गए हैं। ठीक है। मुन्ना जी, वो नर्स की पेमेंट हो गई? जी बाबूजी, हो गई। माँ, डुक्कू कहाँ है? यश से फोन पे बात कर रहा था। बड़ी देर तक खुसर पुसर होती रही, उसके बाद कमरे में भाग गया। लल्ला, अरे लाओ बैग दो। थैंक्स पापा। यू वेलकम लक्ष्य, लेकिन ये सब क्या है? कैंपिंग का सामान है पापा। लल्ला, देख बेटा, हलवा बनाए। नहीं दादी, अभी नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ बेटा, पर ये क्या है? कैंप साइट का मैप है मम्मा। यहाँ पे टेंट लगेगा, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर लगेगा। पलक, ये सब होगा का? I mean, ये कौन सा कैंप है? कुछ है पापा, अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ ना इसलिए। अरे गिरजा दीदी सब लाई हो ना? हाँ हाँ लला, जो बोला था ना वो सब ले आई। सब कुछ वहाँ साइड में रख दो गिरजा दीदी, और कुछ भी हटाना नहीं यहाँ से, कल मुझे सब चाहिए होगा ना। हेलो यश, सुन, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, बहुत सारी चीजें भी इकट्ठी कर ली है। अरे ये तो सचमुच कोई शिविर लगा हुआ ऐसा लग रहा है। बहुत बिजी है आपका पोता। देखिए, सामने मनपसंद मीठा रखा है, लेकिन खाने तक का समय नहीं है। हाँ माँ, खेल के टाइम ना बच्चों को और कुछ सूझता ही नहीं। हाँ तो किसी का नाम तो बचपन है। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे कोई मुझे हलवा तो दो, कब से काम कर रहा हूँ मैं, कितना थक गया हूँ। लो, और कब से आपके सामने भी रखा है। अच्छा ये तो बताओ कि प्लानिंग किस चीज की चल रही है इतनी? कल मैंने डे कैंप रखा है। डे कैंप? कौन कौन आ रहा है? अनन्या दीदी, यश और मैं। हम सब लोग मिलकर टेंट लगाएंगे, खेलेंगे, डांस करेंगे और पिकनिक मनाएंगे। लेकिन बाहर ये सब क्यों करोगे लल्ला? ये सब तो घर के अंदर भी किया जा सकता है। दादी, हमें घर पे नहीं करना,
हमें बाहर जाना है। बाहर तो गर्मी होगी ना। बेटा तुम लोग अंदर खेल। दादी, घर के अंदर भी कोई पिकनिक मनाता है? मैंने टीवी में देखा है कि धूप में विटामिन ए मिलता है। ए? नाक्ष, विटामिन ए नहीं, विटामिन डी मिलता है। ABCD जो भी मिलता है तो बाहर ही है ना। अरे आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ? 7 वचनों में से दूसरा वचन ही भूल गई आप। साथ में खूब सारा समय बिताएंगे। सॉरी नैतिक, आने में थोड़ी देर हो गई ना। वो महाराज जी सुबह दत्ता जी की मालिश करेंगे ना, तो तेल वगैरह और बाकी सब तैयारियां करके रखनी थी, और फिर उन्हें आखिरी दवाई भी देनी थी रात की, तो इसलिए खाना भी। नींद आ रही है आपको? नहीं, क्यों? आपको आ रही है? मेरी नींद तो कब की चुरा चुकी है। आई। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब रोज तो हमेशा आपको ऐसे ही मिल पाऊंगा ना। पहले की तरह ऑफिस के कैबिन में थोड़ा मिलेंगे आप। आई विल मिस यू इन द ऑफिस अक्षरा। ऑफिस में काम करते करते मैं और भी बहुत कुछ मिस कर रही थी। जैसे कि? जैसे कि माँ भामा के साथ काम करना, जुगू के साथ खेलना। आप इतना कुछ मिस कर रही थी तो पहले कुछ क्यों नहीं बताया? कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब बिना मांगे इतना सब कुछ मिल गया। और नानी ठीक है ना माँ? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश भी है। कल रात को तो हम दोनों ने बैठ के खूब गप्पे मारी, जैसे हम मारते थे। हाँ बिल्कुल वैसे ही। चलिए अच्छा है ना माँ, यात्रा के बहाने आपको भी उनके साथ थोड़ा समय मिल गया। हाँ बेटा, सो तो है। वैसे आगे के लिए कब निकल रहे हैं आप लोग वहाँ से? बस बेटा 1 आध दिन में निकल जाएंगे। जानती है, डॉक्टर जी कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा के नाम से माँ की तबीयत जितनी जल्दी ठीक हुई है ना, उतनी किसी भी दवाई से नहीं हुई। वो तो होनी थी माँ, उन्हें तो ज्यादा खुशी इस बात से हो रही होगी क्योंकि आप जो उनके सामने हैं। बस अक्षरा, तू प्रार्थना करना कि मैं माँ का अच्छे से ख्याल रख पाऊँ। माँ, नानी का ही नहीं बल्कि अपना भी। मम्मा, आप नानी से बात करियो, मुझे भी बात करनी है। माँ, डुग्गू भी आपसे बात करना चाहता है। हाँ बेटा। हेलो नानी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आप अकेली घूमने क्यों चली गई? मुझे भी आपके साथ जाना था। अरे सॉरी मेरा चिको। देख, मैं बहुत जल्दी में गई ना, इसीलिए तुझसे नहीं पूछ पाई। लेकिन जब वापस आऊंगी ना तो हम दोनों चलेंगे घूमने। प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, पहले आप मुझे बताओ कि बड़ी नानी कैसी है? उनके दांत तो अच्छे है ना? वो खा तो रही है ना अच्छे से? मिलेगा बड़ी नानी से। कचौड़ियाँ अच्छी बन गई वर्षा? अच्छी बनी है काकी, आई होप सबको पसंद आ जाए। क्यों पसंद नहीं आएंगे, इतनी मेहनत से जो तूने बनाई। कहाँ काकी, अब माँ के जैसा तो फिर भी नहीं बना सकी ना मैं। तू चिंता मत कर वर्षा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। जैसे दीदी की कचौड़ियाँ, वैसे तुम्हारी भी तो वो पिज्जा है ना। मेरा और माँ का मुकाबला कहाँ, मैं तो बस कर लेती हूँ कभी कभी, और माँ को देखिए कितना सारा काम करती हैं, मुझे भी नहीं करने देती। अब जब वो नहीं है ना, तब समझ आ रहा है सब। तो है वर्षा, दीदी का बस चले ना तो मुझे भी कुछ करने ना दे। तो ठीक है, जब तक माँ नहीं आती है ना, तब तक हम ढेर सारा काम कर लेते हैं। देखो बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम तीनों एक दूसरे के योगदान का मान करती हो, और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तुम तीनों अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो। मेरी तीनों बहुएं चुपचाप अपने अपने हिस्से का काम करती रहती है, तभी तो मेरे घर का संतुलन बना हुआ है। और ये संतुलन ना बिगड़े, इसलिए मैंने एक बात सोची है कि तुम दोनों अपना अपना काम बांट लो और बाकी काम मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं और वर्षा है ना। हाँ दादी, हम पर भरोसा नहीं है क्या आपको? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ, ताकि मदद करना चाहती है ना, तो ठीक है, अब तक जैसे काम करती आई हैं वैसे ही काम कीजिए।
हमारे लिए पूजा करना, हमें ढेर सारा प्यार करना, आशीर्वाद देना, हमारी हर बात पर हमें सलाह देना। क्या इससे बड़ी मदद कोई और हो सकती है काकी? जीते रहो बेटा। दादाजी चाय। लाते चाय। हमारे को भी इच्छा हो रही थी चाय पीने की, वो भी थारे हाथ की, अदरक वाली। अदरक तो नहीं है दादाजी चाय में। क्यों? हमारे को तो हमेशा से यही चाय पीने की आदत है। ये खाली चाय पीना हमारे को अच्छा ना लगेगा। ले जा, अदरक वाली चाय दे। दादाजी लेकिन जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं। हमारे को भी लग गई ना जी बीमारी। पहले तेरी भाभी माँ, उसके बाद ये नर्स, अब तू भी। जो भी देखो हमारे को भाषण देना आवे, जैसे हमारे को कुछ पता ही ना है। ना पीना हमारे को जी चाय। जा, ले जा, जा। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए अदरक आपको नुकसान पहुंचाएगी। वैसे भी आपको इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपकी दवाइयाँ, काढ़े, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप। अच्छा ठीक है, एक बार बस आप ये चाय चख कर देखिए। इसमें ना मैंने वो स्पेशल चाय वाला मसाला मिलाया है, आपको जरूर अच्छी लगेगी। और अगर अच्छी नहीं लगी ना तो फिर आप कल से मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी। ना बहू, ये अच्छी ना है। बहुत अच्छी है ना? लगता है चले गए, आने में देर हो गई। अरे मुझे तो लगा था कि आप चले गए। कैसे जाता जब तक आप नहीं भेजती, और अगर आपसे मिले बगैर चले जाता तो दिन भर मेरा मन नहीं लगता। और अगर मैं नहीं आती तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आती, आपको तो आना ही था, मैं जो इंतजार कर रहा था। सॉरी नैतिक, आज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाई ना। आपकी घड़ी, वॉलेट, रुमाल कुछ भी नहीं। ये उतार क्यों रहे हैं? लीजिए, अब आप दे दीजिए। थैंक यू। राधे कृष्णा बुआ जी, राधे कृष्णा फूफा जी। राधे कृष्णा। मामी नक्शा है अंदर। अरे अनन्या, ऑल सेट फॉर द कैंप? यस। और ये इतना बड़ा सा आपके हाथ में क्या है? नक्शे कुछ और मंगवाया था? नहीं बुआ जी, ये सिर्फ आप और बुआ जी के लिए है। मैंने बताया था गंगोर पर मैं देना भूल गई। खाओ तू। क्या है ये? अरे वाह, कैसा है? बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू अनन्या। थैंक यू। अब इसके लिए मेरी तरफ से आपको कैंप में मुफ्त आइसक्रीम की सप्लाई। ओके अक्षा, आप देख लीजिएगा। अनन्या दीदी, हाय अनन्या दीदी। हेलो चिकू, आप सब सामान लाई? हाँ, वो देखो। यस, अब आएगा मजा। अच्छा बच्चा पार्टी, अब मैं चलता हूँ। यू गाइस हैव फन, मजे करना लेकिन कोई शरारत नहीं। ओके ओके पापा, बाय। बाय अक्षय। बाय। चलो बच्चों, अभी जल्दी से अंदर चलो। मैं आप सबको सबसे पहले फ्रूट जूस देती हूँ। ओके? नहीं मम्मा, आज हम अंदर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सब यहीं करेंगे। हाँ भाभी, हम है ना इनके साथ। नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, ये किड्स पार्टी है। अब अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके? ओके मम्मा। एंजॉय। ओके। क्या कर रहा? मैं बता दूं कैसे करते हैं।
गिरिजा यश, अनन्या, लला, कुछ खा लो। चलो चलो। यश नहीं मत खाओ। ले लो। नहीं यश, गिरिजा दीदी हमारे पास है कुछ नहीं, आप जाइए। अनन्या दीदी मुझे भूख लगी है। ठीक है। वाह, वेरी स्मार्ट। लेकिन बहू, इस सब से इनका पेट कहाँ भरेगा? थोड़ा तो कुछ खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, इनके पसंद का ही कुछ बना देते। ठीक है माँ। गिरिजा तुम यही रहना, एक पल के लिए भी इन्हें अकेले छोड़कर मत जाना। जी भाभी। नजर रखना इन पे। पूरा खराब कर दिया तूने। अपन खाएंगे कैसे? ऐसे। दीदी लो। चलना कुछ गेम खेलते हैं। हाँ चल। हम डांस पार्टी कब करेंगे यश? बाद में। मेल मैंने पढ़ लिया है, बस अभी थोड़ी देर में रिप्लाई करती हूँ। नहीं पहले आपको ही फॉरवर्ड करूंगी ना, उसके बाद जब अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको भेज दीजिएगा। ओके बाय। कर क्या रहे हैं ये बच्चे? अभी लल्ला पानी का जग लेकर गया, उसके बाद बिस्किट वाला डब्बा और रसोई से और भी कुछ लेकर गया। बहू अपनी चीजें खा कर बोर हो गए होंगे ना, इसलिए। चलो खेल खेल के बहाने कम से कम घर का खाना तो खा रहे हैं। डुगू सुनो बेटा, कुछ चाहिए? नहीं मामा कुछ नहीं मामा। अरे डुगू, अब क्या लेकर गया ये? देखते हैं माँ। आई गिरिजा, उठ। गिरिजा, ये कौन है? ये बच्चे कहाँ से आ गए? गिरिजा, ये बच्चे अभी खाते नहीं गिरिजा, रुक जा। वो लोग खा रहे हैं। लेकिन बहू माँ रहने दीजिए। अब समझ में आया लल्ला वो सारी चीजें बाहर क्यों ला रहा था। ये बच्चे भी कभी कभी हमें कितना कुछ सिखा देते हैं। इनके मन में ना ही कोई भेदभाव होता है और ना ही कोई छल कपट। किसी को और कुछ चाहिए? नहीं थैंक यू दीदी। और चॉकलेट चाहिए? नहीं थैंक यू। मेरे पास भी कुछ है, आपको चाहिए? हाँ। नहीं लल्ला, ये क्या है? कैमरा, इसमें फोटो दिखाऊं? हाँ। ये कौन है? ये मेरी फिश गोल्डी। तुम्हारे पास मछली है? कहाँ है? हमें भी दिखाओ ना। वो घर के अंदर है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकता, नहीं तो उसे कैट खा जाएगी ना। इसको अब डांस पार्टी कर रहा है? हाँ नन्या दीदी, अब तो बहुत मजा आएगा। अब तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ चलो इसको बंद करके रख देते हैं।
दादाजी, आपको पता है ये डांस हमारे न्यू फ्रेंड्स ने हमको सिखाया है। आज तो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बहुत मामा जी, अगर आप होते तो आपको भी बहुत मजा आता। लेकिन हम लोग कैसे होते? आप लोगों ने तो हमें मना ही कर दिया, अलाउ ही नहीं किया। लेकिन ऐसे अगली बार नहीं चलेगा, हम लोग पिकनिक में ना आपके साथ जाएंगे। क्यों बाबूजी? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, जिसके बारे में मैं सुनकर इतना आनंद हो रहा हो, वहाँ शामिल होकर कितना मजा आएगा। मामा जी, आपको पता है नक्श ने भेल बनाई थी और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया था। और वो आइसक्रीम नहीं खाए। अरे ऐसे कैसे नहीं खाई? अक्षरा, आपने आइसक्रीम नहीं दी? नैतिक, मैंने इनके लिए स्पेशल आइसक्रीम बनाई, लेकिन वो जमी नहीं। अब मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। पापा, मम्मा जब तक आइसक्रीम मंगा रही है तब तक आप हमारे साथ डांस करो ना, प्लीज। नहीं बेटा, मुझे डांस नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता। प्लीज पापा। अरे नहीं, मुझे नहीं डांस आता है। हाँ मुन्ना, नाच के दिखाओ ना बच्चों को। अरे क्या भाभी माँ, आप भी बच्चों के साथ मिल गई हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं तो फिर से पिकनिक में तुझे नहीं बुलाएंगे ये बच्चे। हाँ बच्चों? हाँ, हम लोग नहीं बुलाएंगे। अच्छा, चलो मैं भी साथ में नाचता हूँ। चलो डांस करो। गोल्डी, पापा, गोल्डी को क्या हुआ? वो सो रही है चिक्कू। नहीं आंटी जी, गोल्डी कभी भी ऐसे नहीं सोती, वो स्विम करते करते सोती है। तो आज ऐसे क्यों सो रही है? तो गोल्डी, ऐसे तुम क्यों सोई हो? गोल्डी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ गोल्डी, तुम्हारी तबीयत खराब है। गोल्डी उठो ना। गोल्डी, नक्श, गोल्डी अब नहीं उठेगी। गोल्डी मर चुकी है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कभी नहीं छोड़ के जाएगी मुझे। मुझे मेरी गोल्डी वापस चाहिए, चाहे मुझे मेरी गोल्डी बेटा वापस चाहिए, मुझे मेरी गोल्डी वापस। बेटा, गोल्डी वापस नहीं आ सकती है अब। क्यों नहीं आ सकती मेरी गोल्डी? वो भगवान जी के पास चली गई है बेटा, नहीं वापस आ सकती है अब। नहीं, मुझे मेरी गोल्डी वापस चाहिए। नक्श, एक बार जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, कभी नहीं मर सकती। नहीं। नक्श, ऐसे मत करो। नहीं, मेरी गोल्डी नहीं मर सकती, कभी नहीं। मुझे मेरी गोल्डी चाहिए। नहीं। बात सुनो टुकू। नहीं, मेरी गोल्डी नहीं मर सकती। टुकू, मेरी गोल्डी मुझे वापस चाहिए मम्मा। गोल्डी। नक्श, लाओ गोल्डी को मुझे दो। नक्शा, आजा। चलो यहाँ बैठ। नक्श सुनो, गोल्डी को हमें बाय बाय कहना होगा। उसे ना मिट्टी में गड्ढा खोदकर वहां पर डालना होगा, ताकि जब भगवान जी अपनी एंजल भेजे ना तो वो चुपचाप अपने साथ उसे ले जाए। चलो नक्श, हमें गोल्डी को लॉन में लेकर जाए। अरे नक्श, क्या कर रहे हो? मठिया तो खत्म हो रही है गोपी दादी। हाँ वर्षा, मैंने भी आज ही देखी, थोड़ी देर में बना दूंगी। वैसे भी हमारे अंशु बाबा को रोज ही लगती है चाय के समय। नहीं गोपी दादी, मैं बना देती हूँ। एक काम करती हूँ, अभी मैदा गूंद देती हूँ, रात में सोने से पहले तल दूंगी। वर्षा, क्या कर रही है? आटा तो बहुत सारा गूंद के रखा है फ्रिज में। मैं मैदा गूंद रही हूँ काकी, मठिया खत्म हो रही है ना इसलिए। तो मुझे कह देती, हमेशा से तो मैं ही बनाती आ रही हूँ दीदी के साथ।
काकी आप हमेशा बनाती हैं, इसलिए तो इस बार मैं बना रही हूँ। कभी कभी खाने का थोड़ा सा अलग स्वाद भी होना चाहिए। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। पर वर्षा, लेकिन काकी आप जाइए ना। सालों से तो मैं ही बनाती आ रही हूँ दीदी के साथ, फिर वर्षा ने ऐसा क्यों कहा? क्या मेरी अच्छी नहीं बनती? भगवान जी, आपके एंजल को मेरी गोल्डी क्यों चाहिए? भगवान जी, आप तो भगवान जी हो ना, आप प्लीज उसको कोई दूसरी फिश दे दो ना भगवान जी। प्लीज मुझे मेरी गोल्डी वापस चाहिए भगवान जी, प्लीज भगवान, प्लीज। मम्मा, आप ही तो कहती हो ना कि भगवान जी पहले बच्चों की बात सुनते हैं, पर वो तो कुछ कर भी नहीं रहे। प्लीज मम्मा, कुछ कहो ना, मुझे मेरी गोल्डी वापस चाहिए। दादी, बड़ी दादी, आप लोग भी कुछ कहो ना। अम्मा। नहीं पापा, मैं उस एंजल को मैं अपनी गोल्डी नहीं देने दूंगा। हो सकता है भगवान जी बिजी हो, इसलिए थोड़ी देर बाद सुने। हाँ मामा जी, अभी गोल्डन को एंजल के पास मत ले जाओ। मेरी गोल्डी, मम्मा, पापा प्लीज गोल्डी को मत लेकर जाओ। पापा मेरी गोल्डी, पापा प्लीज गोल्डी को नहीं लेकर जाओ। पापा प्लीज मत लेकर जाओ। पापा। बहू, ये लल्ला क्यों रो रहा है इतनी देर से? दादाजी। क्या हुआ है लल्ला? हाँ? क्या हुआ है? रो क्यों रहा है? हाँ? किसने कुछ कहा है थारे को? डांटा है? बता, मारे को बता ना, मैं खबर लेता हूँ। दादाजी, गोल्डी मर गई। पापा उसे एंजल को देने जा रहे हैं। मम्मा कहती जो एक बार मर गया वो वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं। पर मुझे अपनी गोल्डी वापस चाहिए। आप सबसे भी कहो ना, आप बोलो ना भगवान जी को कि मेरी गोल्डी मुझे वापस दे दे दादाजी। बेटा, अरे मम्मी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान जी को भी तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। पहले थारे पास मछली नहीं थी ना, तन्ने मांगी, भगवान जी ने थारे को दी। ऐसे ही किसी और बच्चे को भी मछली चाहिए होगी, भगवान जी कहां से लावेंगे इतने सारे मछलियां बोल? इसीलिए भगवान जी थोड़े थोड़े वक्त के लिए सबको देते हैं, ताकि सारे बच्चे खुश रहे, सबको अपनी गोल्डी मिले। लल्ला, इसलिए तू गोल्डी ने मत रोक, जाने दे उसे। कहीं और लल्ला इंतजार कर रहा है। अगर इसे नहीं जाने देगा तो उसे कहां से मिलेगा? पर भगवान जी को मेरी ही गोल्डी क्यों चाहिए? कितनी सारी फिश है ना सी में भी। चलो डुगू बेटा, आओ। पापा प्लीज गोल्डी को मत लेके जाओ, पापा प्लीज। दादाजी, हमसे लल्ला की हालत ना देखी जा रही। बाबा मछरिया से बहुत प्यार है तो। हाँ महाराज जी, मगर किसी का प्यार कहाँ रोक पावे हैं किसी को? यही तो संसार का नियम है। जो शुरू हुआ है उसका अंत एक न एक दिन होना ही है। आज नहीं तो कल हम सब ने इसका सामना करना ही पड़ेगा। सही कह रहे दादाजी। बेटा गोल्डी से बाय कहो, लास्ट टाइम अच्छे से स्माइल करके बाय कहो।
आ गया। ये हम सबकी फोटो है गोल्डी, ताकि तुम हमें कभी ना भूल पाओ, और हम भी तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे गोल्डी, कभी नहीं। ये तुम्हारा खाना है गोल्डी। पता नहीं एंजल के पास तुम्हारा खाना होगा या नहीं। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम ये खाना खा लेना। आप रख दो लक्ष्य, एंजल उसे खिला दे। ये तुम्हारी फुटबॉल है गोल्डी, मेरे पास अपनी फुटबॉल है। तुम बोल नहीं सकती ना गोल्डी, पर से पढ़ के न्यूज़ में सबको तुम्हारा नाम पता चल जाएगा, है ना पापा? I love you गोल्डी very much. I will miss you. Bye गोल्डी। Bye. मम्मा गोल्डी। मुझे चिक्कू को देख के बहुत रोना आया था मम्मा, और चिक्कू भी बहुत रो रहा था। आपको उसे चुप करवाना चाहिए था, समझाना चाहिए था ना। दादाजी ने समझाया था भगवान जी को वो फिश किसी और बच्चे को देनी है, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया ना। क्या ऐसा होता है पापा कि सभी को जाना पड़ता है? हाँ बेटा, एक ना एक दिन तो सभी को जाना पड़ता है। तो फिर किसी को बड़ी दादी चाहिए होगी, तो फिर आपको भी ले लेंगे भगवान जी मुझसे। अनन्या, जाओ अंदर जाओ। क्यों डांट दिया उस बेचारी बच्ची को? उसे क्या मालूम, पहली बार उस बच्ची ने ये सब कुछ देखा है बेटा। हम इतने बड़े होकर मृत्यु के नाम से घबरा जाते हैं, हजारों सवाल दिमाग में आते हैं हमारे, तो वो तो बच्ची है, उसके दिमाग में ऐसे सवाल आने स्वाभाविक है बेटा। जानता हूँ दादी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, वो बात सुनते ही मैं राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत नहीं ठीक है क्या? नहीं माँ, ठीक है। टुकू की गोल्डी मर गए। पता नहीं कैसे हम सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, अचानक से देखा कि टुकू की गोल्डी मर गई है। अच्छा, कहाँ है चिकू? जरा मेरी बात तो करा उससे। हाँ, एक मिनट। टुकू, नानी का फोन है, बात करो बेटा। नहीं बेटा, नानी आपसे बात करना चाहती है, उन्हें आपकी याद आई है ना। उठो उठो, जल्दी उठो, ये बैठो। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण मेरा चिकू, कैसा है मेरा बच्चा? नानी, मेरी गोल्डी मर गई। चिकू बेटा, तू जानता है तेरी गोल्डी भगवान जी के पास गई है। नहीं नानी, वो मर गई। सब लोग कहते हैं कि फिश बहुत जल्दी मरती है। हाँ बेटा, तू जानता है वो जल्दी क्यों मर जाती है? ताकि वो फिर से किसी नए रूप में पैदा हो सके, और जब तक वो दोबारा पैदा नहीं होती ना, तब तक वो वही होगी जहाँ मैं जा रही हूँ। सच्ची नानी? हाँ बेटा, तेरी गोल्डी गंगा जी में होगी, और ये पूछ भी लूंगी कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं। पक्का नानी? हाँ बेटा, पक्का। पर अगर तू ऐसे रोएगा ना, फिर तेरी गोल्डी को बहुत परेशानी होगी। मैं नहीं रहूंगा नानी, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ठीक है, मेरा गुड बॉय है ना। आई लव यू चिकू। आई लव यू टू नानी। नानी, आप एक मैसेज दे सकती हो गोल्डी को? हाँ बेटा, बता क्या कहना है। आप उसको बोलना कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं उससे कभी नहीं बोलूंगा। और बोलना कि अगर वो फिर से पेट बन के पैदा हो ना, तो उदयपुर ही आना, ताकि मैं उसे फिर से घर ला सकूं।
ठीक है बेटा, कह दूंगी। थैंक यू नानी, बाय। क्या हुआ मेरी बिटिया को? गुस्सा है? नहीं, पर मुझे बुरा लगा। पापा ने मुझे क्यों गुस्सा किया? मैंने कोई गंदी बात की थी क्या बड्डी दादी? ना मेरे बच्चे, तुमने कोई गंदी बात नहीं की थी, बल्कि तुमने जो कुछ भी कहा था ना, बिल्कुल सच कहा था। पर ऐसा क्यों होता है बड्डी दादी कि सबको एंजल ले जाते हैं? देखो बेटा, ये जीवन में ना हम सब कुछ अलग अलग भूमिकाएं करने के लिए आते हैं, और जब हमारी एक भूमिका खत्म होने वाली होती है ना, तो भगवान जी हमें कोई अलग भूमिका निभाने के लिए चुन लेते हैं, ताकि हमें कुछ नया नया, कुछ अलग करने का अवसर मिले। अच्छा देखो, अभी मैं तुम्हारी बड़ी दादी हूँ ना, जब भगवान जी के वो एंजल्स मुझे लेकर जाएंगे भगवान जी के पास, तो भगवान जी मुझे कुछ और बनाकर भेजेंगे। हो सकता है मुझे भी अनन्या जैसी प्यारी सी गुड़िया बनाकर भेजे। कितना मजा आएगा ना। पर आपको वहाँ हमारी याद नहीं आएगी बड्डी दादी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ आने से पहले तुम्हें याद है कि तुम क्या थी, कैसी थी? देखा, यही तो चमत्कार है भगवान जी का, ताकि कोई किसी के लिए उदास ना हो, किसी को याद ना आए। वो पुरानी सारी यादें मिटा देते हैं, ताकि हम जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते आगे बढ़ सके। भगवान जी बहुत इंटेलिजेंट है, पर आपको वो कितना भी कहे ना, पर आप उस न्यू लाइफ में मत जाना मेरे लिए। मैं जब बहुत बिग हो जाऊँ ना, तब जाना, ओके? थैंक यू बड़ी दादी, आई लव यू वेरी मच। ये देखो डुग्गू, मैं आपके लिए पिज्जा बना के लाई हूँ, वैसा ही जैसा वर्षा मामी बनाती है। एक बार चख के देखो जरा। आप रो ना बेटा। बहुला, मुझे दे तू ये पिज्जा। अब लल्ला की मम्मा ने बनाया है तो कुछ खास तो होगा ही। मैं भी जानू लल्ला की पसंद। दे। हाँ माँ। हाँ माँ, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। इसमें तो ढेर सारा चीज है जो नक्श को बहुत अच्छा लगता है ना नक्श? अक्षरा, आप एक काम कीजिए, अभी के लिए ना ये सारी चीजें ना आप अंदर रख दीजिए। हम ना ये सब बाद में खाएंगे। पहले हम लोग कुछ खेलते हैं, क्योंकि खेलने से भूख ज्यादा जल्दी लगती है ना। क्यों नक्श? चलो बताओ क्या खेलेंगे हम? कुछ नहीं। नक्श बताओ ना, आज पापा का बहुत मूड है कि आपके साथ कुछ खेलें, तो थोड़ी देर के लिए कुछ खेल लेते हैं, जो आपका मन करे। आप बताओ प्लीज मेरे लिए। ओके। वाओ सुना आप लोगों ने, आज नक्श और उसके पापा दोनों मिलकर ना बहुत देर तक खेलेंगे और उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अक्षरा आप भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप आराम से खेलिए जब तक मन है। क्या खेलेंगे? फुटबॉल। नक्श क्या हुआ? मुझे गोल्डी की याद आ रही है, वो और मैं भी फुटबॉल खेलते थे। बस बस बस, सो क्या लल्ला? रोते रोते सोया, लेकिन अब भी बीच बीच में सुबक रहा है। डर गया होगा, ऐसा कभी कुछ देखा नहीं ना। दुनिया में इंसान हर चीज से लड़ सकता है, हर दुख का सामना कर सकता है, लेकिन बस यही एक चीज है जिसके सामने कोई भी कोशिश, कोई प्रार्थना, कितने भी हथकंडे अपना लो, कोई फायदा नहीं होता। यही तो है जो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। बड़ा भी और बहुत बुरा भी, बहुत ही डरावना। आप बिल्कुल सच कह रही हैं अक्षर। ये एक ऐसी सच्चाई जिसे जितना करीब से देखो ना, उतनी ज्यादा डरावनी लगती है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने इसे
इसे बहुत पास से महसूस किया है। मुन्ना बेटा, हम जानते हैं इस बात को, समझते भी। शायद जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। बिल्कुल बाबूजी। 4.5 साल पहले जो आधा अधूरा सबक मैंने सीखा था, शायद आज वो पूरा हो गया है। गोल्डी की मौत ने मुझे वो सारी बातें याद दिला दी जो शायद धीरे धीरे मैं भूलने लगा था। जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है। हमें जिंदगी एक बार मिलती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसे गंवाना नहीं चाहिए, ना ही लड़ झगड़ कर और ना ही किसी लापरवाही से। हमें तो इसके पूरे मजे लेने चाहिए, भरपूर तरीके से इसे जीना चाहिए। हाँ मुन्ना, तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। गोल्डी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मेरी गोल्डी मर गई मम्मा। रोना बंद करो, हाँ रोना बंद करो, सोने की कोशिश करो आप। नहीं मम्मा, उसे एंजल ले गई होगी ना मम्मा। उसने कहाँ ले गई होगी एंजल, बताओ ना मम्मा। उठो बेटा, उठो। आओ। नक्श, आप गोली से बात करनी है? पर कैसे करूँगा? अब तो एंजल उसे लेके चली गई होगी ना। अब मैं उससे कभी भी बात नहीं कर पाऊंगा। कर पाओगे नक्श, जब आप चाहोगे तब आप उससे बात कर सकते हो। कैसे? आओ मेरे साथ, आओ। नक्श, देखो वहां क्या है ऊपर? स्टार्स। नक्श, ये जो स्टार्स होते हैं ना, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप इनसे जो भी बात कहोगे, ये गोल्डी से जाकर कह देंगे। सच में पापा? हाँ मम्मा। हाँ बेटा, जो लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बातें करते हैं। स्टार्स मेरा मैसेज गोल्डी तक पहुंचा देंगे। आप कह के तो देखो, क्या कहोगे उनसे? सीक्रेट है।